ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 15/12/69। सार: विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा भी देख हर्षित हो रहे हैं। एक एक विश्व के शोकेस के अंदर अमूल्य रत्न हैं। हर एक रत्न अपनी अपनी वैल्यू यथाशक्ति जानते हैं, लेकिन बाप दादा सदा सर्व बच्चों की संपन्न स्टेज ही देखते हैं। वर्तमान फरिश्ता रूप और भविष्य देवता रूप, मध्य का पूज्य रूप, तीनों ही रूप आदि मध्य और अंत का देखते हुए हर एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। हर एक रत्न कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है, ऐसे ही अपने को समझते हो ना। एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं रखो और दूसरी तरफ एक अपने को रखो, तो कोटों से भी ज़्यादा आप हर एक का वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है। इतना नशा सदा रहता है। आज दिन तक भी आपके पूज्य स्वरूप देवी व देवता के रूप की भक्त लोग पूजा कर रहे हैं। आपके जड़ चित्रों में चैतन्य देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ आ करके अशांति से छुड़ाओ। भक्तों की पुकार अपनी भविष्य में होने वाली प्रजा का भी आवाहन सुनाई देता है। आज की राजनीति की हलचल को देख आप विश्व के महाराजन महारानियों को व वैकुंठ राम राज्य को सब याद कर रहे हैं कि अब वह राज्य चाहिए। राम राज्य में व सत्युगी वैकुंठ में आप सब बाप के साथ साथ राज्य अधिकारी हो ना, तो आप अधिकारियों को आपकी प्रजा आवाहन कर रही है कि फिर से वह राज्य लाओ। आप सब श्रेष्ठ आत्माओं को उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती है। सब चिल्ला रहे हैं, कोई भूख से चिल्ला रहे हैं, कोई महंगाई से चिल्ला रहे हैं, कोई तन के रोग से चिल्ला रहे हैं, कोई मन की अशांति से चिल्ला रहे हैं, कोई टैक्स से चिल्ला रहे हैं, कोई परिवार की समस्याओं से चिल्ला रहे हैं, कोई अपनी कुर्सी की हलचल के कारण चिल्ला रहे हैं। बड़े बड़े राज्य अधिकारी एक दूसरे से भयभीत होकर चिल्ला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बोझ से चिल्ला रहे हैं। छोटे से बड़े सब चिल्ला रहे हैं। चारों ओर का चिल्लाना आप सबके कानों तक पहुंचता है। ऐसे समय पर बाप के साथ साथ आप सब भी टावर ऑफ पीस हो। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो सब टावर ऑफ पीस बताओ कब जय जयकार कर रहे हो, क्योंकि बाप दादा ने साकार रूप में निमित्त आप बच्चों को ही रखा है। तो हे साकारी फरिश्ते, कब अपने फरिश्ते रूप से विश्व के दुख दूर कर सुखधाम बनाएंगे। तैयार हो। विदेशी तो लास्ट इज फास्ट वाले हैं ना। फास्ट गति से कब सर्व की सदगति कर रहे हो। एवर रेडी हो। बाप दादा सबको बच्चों के तरफ ही इशारा करते हैं। शक्तियों की पूजा ज़्यादा है। दो तरफ लंबी लाइन लगती है। पांडवों की यादगार हनुमान के पास और शक्तियों की तरफ से वैष्णव देवी के पास। दोनों के पास लंबी लाइन लगती है। दिन प्रतिदिन लाइन लंबी होती जा रही है। तो सर्व भक्तों को भक्ति का फल गति सदगति देने वाले हो ना, तो सदा अपने को मास्टर गति सदगति दाता समझ गति और सदगति का प्रसाद भक्तों को बांटो। प्रसाद बांटना आता है। टोली बांटने का अभ्यास तो हो ही गया है, अब यह प्रसाद बांटना है। आज तो विशेष विदेशियों से मिलने आए हैं। आज अमृत वेले का दृश्य सुनाया कि विश्व में क्या देखा। एक चिल्लाना, दूसरा चलाना। एक तरफ चिल्ला रहे हैं और दूसरे तरफ सब कार्य को धक्के से चला रहे हैं। सब बातों में यह सोचते हैं कि चलना ही है। जैसे कोई स्वयं नहीं चल पाता तो धक्के से वह आर्टिफिशियल पहिए लगाकर चलाते हैं। आजकल की भाषा में हर एक कार्य में जब तक किसी न किसी साधन के पहिए नहीं लगाते तब तक कार्य नहीं चलता। तो पहिए लगाने का सीज़न है, फैशन है। इससे क्या सिद्ध होता है कि वैसे कार्य नहीं चल सकता, लेकिन धक्के से चला रहे हैं अथवा पहिए लगाकर चला रहे हैं। तो आज का समाचार था विश्व में चिल्लाना,
और काम व जीवन को चलाना। इसलिए आजकल गवर्नमेंट भी काम चलाऊ है। तो चलाना और चिल्लाना, यही आज के विश्व की हालत है। कोई चिल्ला रहा है, कोई चला रहा है। तो सुना संसार समाचार, विदेशियों में भी विशेषताएं हैं। तभी बाप दादा ने दूर दूर देशों से भी अपने बच्चों को ढूंढ लिया। कभी स्वप्न में भी सोचा था क्या कि हम ऐसे बाप के सिकिलदे बनेंगे? लेकिन बाप तो बच्चों को कोने कोने से भी छांट कर अपने परिवार के गुलदस्ते में लगा देते हैं। तो सब भिन्न भिन्न स्थान से आए हुए एक ही ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते के वैरायटी पुष्प हो। विदेशियों की विशेषता, डबल विदेशी बच्चों को ड्रामा अनुसार विशेष लिफ्ट भी मिली हुई है। जिस लिफ्ट के आधार पर लास्ट सो फास्ट अच्छे ही जा रहे हैं, वह लिफ्ट की गिफ्ट कौन सी है? विदेशियों की विशेषता अर्थात विदेशियों को विशेष लिफ्ट इसलिए मिली हुई है जो विदेश में सुख के साधन सब प्रकार के भोग कर अब थके हुए हैं और भारतवासी अभी शुरू कर रहे हैं। तो विदेशियों का उन अल्पकाल के साधनों से जैसे किसी का पेट भर जाता है ना, तो उसके आगे कुछ भी रखो आसक्ति नहीं जाती। वैभवों से, वस्तुओं से, अल्पकाल के सुखों से जी भर चुका है। इसलिए एक तरफ से किनारा सहज हो चुका था और जिसकी आवश्यकता थी वह सहारा मिल गया। इसलिए सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस स्थिति का अनुभव कर रहे हो। त्याग किया जरूर है, लेकिन जी भरने के बाद त्याग किया है। विदेशियों को यह लिफ्ट है जो पहले से बुद्धि किनारे हो गई है और सहारे को ढूंढने की वायुमंडल में शुरुआत हो गई है। इसलिए भारतवासियों का त्याग करने में हृदय विदीर्ण होता है। विदेशियों का उछल से एक धक से छोड़ा और छूटा। दूसरी बात, विदेशियों के संस्कार स्वभाव में भी यह भरा हुआ है कि जो सोचा वह किया, डोंट केयर है। जो सोचा वह करना ही है। सोचने वाले नहीं कि यह क्या कहेंगे, वह क्या कहेंगे। लोक मर्यादा से पहले ही पार हैं। इसलिए भारतवासियों से ज़्यादा पुरुषार्थ में सहज और तीव्र जाते हैं। उनको लोक मर्यादा ज़्यादा होती है। डबल विदेशियों की लोक मर्यादा पहले ही छूटी हुई है। आधे नाते पहले ही टूटे हुए हैं, इसलिए लास्ट तो फास्ट जाते हैं। समझा, विदेशियों की ड्रामा अनुसार विशेषता है। अज्ञान की बातें हैं, लेकिन ड्रामा में यह संस्कार परिवर्तन होने में सहज साधन बन गए हैं। इसलिए विदेशियों को सहज होता है। विदेशी नष्टो मोह होने में होशियार हैं। इंडियन भी विदेश में रहकर विदेश के वातावरण में तो जाते हैं ना। विदेशी जंप लगाने में होशियार हो गए हैं। समझा विदेशियों की विशेषता। ऑस्ट्रेलिया पार्टी, ऑस्ट्रेलिया वालों ने बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि की है। बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप से मिलाने वाले रूहानी सेवाधारी हो। एक एक बाप के समीप आने और लाने वाला रत्न है। बाप दादा भी ऐसे रूहानी सेवाधारियों को देख हर्षित होते हैं। नए नए भी पुराने लगते हैं क्योंकि कल्प कल्प के अधिकारी हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की विशेषता है बिना कोई विशेष सहयोग के भी अपने पांव पर खड़े होकर बाप के संबंध संपर्क के आधार पर सेवा की वृद्धि की। तो सभी सदा बाप के समीप अपने को अनुभव करते हो। पांडव सेना ज़्यादा है या शक्तियों का झंडा ऊंचा है। मेहनत पांडवों ने की है और झंडा शक्तियों को दिया है। यही अच्छा है, क्योंकि शक्तियां हैं गाइड और पांडव हैं गार्ड। गार्ड खुद पीछे होकर गाइड को आगे रखते हैं। तो शक्तियां गाइड बनकर सबको रास्ता दिखा रही हो। शक्तियां हो या कुमारी, शक्तियों की विशेषता है सदा मायाजीत। माया अर्थात वार करने वाले को अपनी सवारी बनाने वाली, ऐसे हो ना। बाप दादा ने तो विदेशी बच्चों का आवाहन 10-12 वर्ष पहले से किया है। इतनी स्वीट आत्माएं हो, सभी सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए सुख, शांति व आनंद के झूले में झूलते रहते हो ना। जो सदा झूले में झूलने वाले हैं वह भविष्य में भी साकार रूप के भिन्न रूप के साथ झूले में झूलते हैं। तो सभी श्री कृष्ण के साथ झूलेंगे ना। जब बाप के समान बनेंगे तभी बाप के साथ झूले में झूल सकेंगे, नहीं तो दूर बैठ देखने वाले बन जाएंगे।
सदा साथ रहने वाले वहाँ भी साथ साथ झूलते हैं। हर एक ने स्वर्ग जाने की टिकट बुक कर दी है। कौन सी क्लास की टिकट बुक की है? एयर कंडीशन की टिकट किन्हें मिलेगी, जो यहाँ पर हर कंडीशन में सेफ रहेंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने वाले। एयर कंडीशन की टिकट बुक कराने के लिए पहले यह सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए, जिससे टिकट मिल सके। बहुत मेहनत करके मनी इकट्ठी करके यहाँ आए हो ना, यह मनी इकट्ठी करना उससे भी सहज है। जो सदा बाप के साथ रहते हैं, उसकी हर सेकंड में बहुत ही कमाई जमा होती रहती। तो इतने समय में कितनी कमाई जमा कर ली? अच्छा, नया प्लान क्या बनाया है? शक्तियों और पांडवों का संगठन अच्छा है। आपस में निर्विघ्न हो, स्नेही और सहयोगी होकर चलते हो। कोई खिटखिट तो नहीं होती। और भी ज़्यादा से ज़्यादा निर्विघ्न सेवा केंद्र बनाओ, तब इनाम मिलेगा। ज़्यादा सेंटर भी हों और निर्विघ्न भी हों। बाप दादा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में आएंगे। बाप दादा तो रोज़ चक्र लगाते हैं। आप सोचो, जब बच्चे बाप को याद करते हैं तो बाप कैसे याद का रिटर्न नहीं देंगे। बाप दादा रोज़ अमृत वेले हर बच्चे की संभाल करने के लिए, देखने के लिए विश्व भ्रमण करते हैं। आप रू रिहान नहीं करते हो? आते हैं तब तो रू रिहान करते हो। रोज़ रू रिहान करते हो या कभी कभी? एक होता है बैठना और दूसरा होता है मिलन मनाना। तो बैठते हो, लेकिन पावरफुल स्टेज पर बैठो तो सदा समीप का अनुभव करेंगे। अभी तो जब तक हैं तब तक मिलते रहेंगे। बाबा कहा और साथ का अनुभव किया। कोई भी बात आए, सेकंड में बाबा कहा और साथ का अनुभव कर लिया। यह बाबा शब्द ही जादू का शब्द है। तो जैसे जादू की रिंग या जादू की कोई चीज़ अपने साथ रखते हैं, वैसे बाबा शब्द अपने साथ रखो तो कभी भी किसी भी कार्य में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अगर कोई बात हो भी जाए तो बाबा शब्द याद करने और कराने से निर्विघ्न हो जाएंगे। बाबा बाबा का महामंत्र सदा स्मृति में रखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे जैसे छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं। मॉरिशियस, सदा बाप द्वारा मिले हुए खजानों से खेलते रहते हो ना। जो लाडले और सिकीलदे होते हैं वे सदा रत्नों से खेलते हैं। तो आप सबको भी बाप दादा द्वारा अखुट ज्ञान रत्न प्राप्त हुए हैं। उसी अखुट खजाने में खेलते रहते हो। इन्हीं रत्नों से खेलने और दूसरों को भी मालामाल करने में सदा बिजी रहते हो ना। यही कार्य है ना। बाकी प्रवृत्ति तो निमित्त मात्र है, क्योंकि वर्तमान समय आप सब मर्जीवा ब्राह्मण जीवन के बने हो। ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है सुनना और सुनाना, यही निजी कार्य है। बांधेलियाँ हैं, बांधेलियाँ तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त रहती हैं। हर घड़ी लगन रहती है कि किस घड़ी निर्बंधन बन बाप से मिले। तन वहाँ है लेकिन मन बाप के पास रहता है। परतंत्र तन के हैं, मन के तो नहीं है ना। तन को कितने भी तालों में रखें, मन को तो ताला नहीं लगा सकते। अगर माया जीत है तो मन स्वतंत्र है। बांधेलिया अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है। बांधेलियों को इस सेवा का बहुत बड़ा चांस है। आजकल मनसा सेवा ही चाहिए, क्योंकि विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की। तो मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में, इसी संकल्प में रहना, यही मनसा सेवा है। ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती रहेंगी। तो शांति का दान देने वाली महादानी हो ना। जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई थोड़ा शोर करते हैं तो भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। जैसे दीपावली पर मच्छर निकलते हैं और समाप्त हो जाते हैं ना। आप सागर के बच्चे सागर हो, सारे विश्व को सच्चा आर्य बनाने वाले हो, तो कोई कर ही क्या सकता है। तालाब सागर में समाकर समाप्त हो जाएंगे। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुणा याद करते हैं। इसलिए रोज़ याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। बच्चे बस सोए भी पड़े हों, बाप सर्व बच्चों की देख रेख का अपना कार्य सदा ही करते हैं। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं। वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ।
उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो। सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। पेपर आना अर्थात अनुभवी बनाना, अर्थात सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री लेना। इसलिए जब पेपर आता है तो समझना चाहिए कि क्लास आगे बढ़ गए। बाप दादा सब बच्चों की रक्षा करते हैं, इसलिए सदा उसी छत्र छाया में रहो। अच्छा वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। स्पष्टीकरण, जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। स्लोगन, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। अच्छा, ओम शांति।